कि री रिलीज एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के जरिए मार्वल को ये दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है कि डूम्सडे जो है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट एक्चुअली में एंड गेम था। पर मार्वल से पहले इस बात को हमने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया था और आपको बताया भी था कि क्यों स्टीव रॉजर्स के पास में ही रुक जाना वो कड़ी है जहां से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ा। तो जैसे कि मैंने कहा कि 616 ही वो है जहां सब शुरू हुआ था, तो उसी लीड को कंटिन्यू करते हुए 616 वो यूनिवर्स था जहां से इंकर्जन भी शुरू हुआ और यही आखिरी अर्थ में से एक होगा जिस पर सब खत्म होगा। अगला है 828 यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में है वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक अर्थ जहां से हमारे फैंटास्टिक फोर की टीम आती है। अब कहने को तो ये फैंटास्टिक फोर की टीम 616 की नहीं है, पर आगे फेज 7 और उसके बाद 616 की मेन फैंटास्टिक फोर की टीम मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों 828 यूनिवर्स इंपॉर्टेंस के मामले में दूसरे नंबर पर आता है करेंटली एमसीयू में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा बच्चा है जिसकी पावर्स लेवल एक कॉस्मिक वॉर तक को चुटकियों में खत्म कर सकती है, और ये बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लिटरली पूरी फैंटास्टिक फोर मूवी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट एस्टैब्लिश कर रही थी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसका एग्जिस्ट करना ही एक ऐसा इमेंस पावर इंबैलेंस क्रिएट करता है कि जब तक ये बच्चा मौजूद है हर विलन को एक प्लान भी बनाए रखना होगा ताकि वो सिर्फ इस टॉडलर से डील कर सके। पावर्स के मामले में रियलिटी वॉर्पिंग इस लेवल पर कर सकता है कि जहां स्कारलेट विच की पावर्स भी माचिस की तिल्ली जैसी लगने लगे, और एमसीयू में तो ये पैदा होते ही कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने जितना केपेबल था, तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को तो आप ना आज इग्नोर कर सकते हो ना फ्यूचर में। ये बच्चा पावर लेवल के हर फॉर्म को चैलेंज कर रहा है। इसका अपनी माँ को वापस जिंदा कर लेना और अपने पिता यानी अर्थ 828 की सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग को बेवकूफ बनाना कि वो नॉर्मल है, यह हमें बताता है कि इस कैरेक्टर के आगे सबको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जहाँ शायद डूम भी इसके लिए ही स्तू के पास आया था फैंटास्टिक फोर फर्स्ट क्लास के फोर्थ डेट सीन में। तो 828 अपनी इंपॉर्टेंस फ्रैंकलिन की एग्जिस्टेंस और रीड की स्मार्टनेस एस्टैब्लिश कर चुका है। अब अगला यूनिवर्स है एक्समैन यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स वो है जिसे हम सब देखकर बड़े हुए थे जब एमसीयू शुरू में हुआ था। यहाँ वो हीरोज है जिन्होंने हमें सबसे पहले सुपर हीरोज क्या होते हैं वो दिखाया था, पर जिन एक्समैन को हम डूम्सडे में देखने वाले हैं वो कोई कूल सुपर हीरोज नहीं होंगे। ये अब वो हीरोज होंगे जो अपने मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। इन्होंने जिंदगी भर नफरत और वॉर को झेला है और अब ये झेलने जा रहे हैं इंकर्जन के रैम्पेज को। ये एक्समैन यूनिवर्स बहुत ही मामलों में अलग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि डूम्सडे में एक्समैन यूनिवर्स में एक ऐसा थीम सामने लाकर देगा जहाँ ये दिखाया जाएगा कि हीरोइज्म हमेशा होपफुल और कलरफुल नहीं होता। हीरोइज्म सिर्फ सबकी जान बचाना नहीं होता, हीरोइज्म में कभी कभी सौदे भी होते हैं। ऐसे सौदे जहाँ आपको कॉन्शियसली पता होता है कि इसमें कितनी जानें जाएंगी और फिर भी आप उन्हें जाने देते हो। या फिर कभी कभी हीरोइज्म इसमें भी है कि आप अपने लोगों को बचाने के लिए कितनी भी जान लेने को तैयार हो। एक्समैन यूनिवर्स का देखना सिर्फ एक्समैन को एमसीयू में दिखाने का कोई बहाना नहीं है, बल्कि हमें हीरोइज्म का एक अलग साइड भी देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये वो यूनिवर्स होगा जिसके हीरोज ने इंकर्जन से डील किया है, इंकर्जन को रोका है, और इंकर्जन को रोकने का रूल मैंने आपको बहुत क्लियरली मेरी फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में बताया था कि एक अर्थ को दूसरे अर्थ को खत्म करना होगा तभी इंकर्जन रुकेगा, और हीरोज खुद को बचाने के लिए दूसरों को खत्म नहीं करते, पर एक्समैन खुद को नहीं बल्कि उन्हें हेट करने वाले इंसानों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। ये होगा एक अलग ही लेवल का सुपर हीरोइज्म। अब अगला यूनिवर्स है टोबी मैगवायर का यूनिवर्स। अब टोबी मैगवायर का यूनिवर्स और सोनी के बनाए हुए सारे यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का हिस्सा है। इसके बारे में हमें स्पाइडरमैन में ही दिखा दिया गया था, जहां फॉर्मली एमसीयू और सोनी स्पाइडरवर्स को जोड़ दिया गया था। पर आपने कभी सोचा कि डूम्सडे में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को ही क्यों दिखाया जा रहा है? तो उसका रीजन छिपा है स्पाइडरमैन की ग्रेटनेस के पीछे। हम सब जानते हैं कि नो वे होम में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही वो स्पाइडरमैन था जिसने लाइफ से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और विजडम गेन किया है। उसकी बातें और उसकी आंखें टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को भी राइचियसनेस और रिवेंज के बीच का फर्क समझाती है। तो असल मायने में टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के एसेंस से सबसे नजदीक है, एक ऐसा हीरो जो जिंदगी भर की स्ट्रगल के बाद भी अपने मोरल्स के एपिटम पर है। और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के म्यूटेट होने की बात हो रही है, जिसकी वजह से ही उसे ऑर्गेनिक वेबिंग भी मिलेगी। अब इस बारे में हमने अपनी स्पाइडरमैन टर्निंग इनटू म्यूटेंट वाली वीडियो में बात की है। अब सोचो टोबी ऑलरेडी सबसे पुराना स्पाइडरमैन है। अब ये बात हमें बताती है कि वो ऑलरेडी इस म्यूटेशन से गुजरकर स्पाइडरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ले चुका है, जिसने वेनम सिम्बायोट तक को रिजेक्ट कर दिया था। अब उस सुपर हीरो के आगे इस इंकर्जन वाली प्रॉब्लम को लाना और उसके अपने अर्थ के बचाने के स्ट्रगल के थ्रू हमें दिखाना कि इंकर्जन का क्या असर है, ये इंपॉर्टेंस होने वाली है टोबी के अर्थ की।
सिर्फ आपके बीच में। इंडिया डायमंड्स, आदित्य बिरला ज्वेलरी। Introducing Cadbury Silk Dubai Chocolate, inspired by Dubai, made irresistible with silk. अगला यूनिवर्स है मल्टीवर्स सागा के विलन डॉक्टर डूम का यूनिवर्स। हा भी बड़ा ही दिलचस्प मामला है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर डूम के मी काय बोलतो मी PRPच करून टाकवा ना आपण डायरेक्ट यार. हे बघ ना किती केस झडतात बे. सबसे पहले समझते हे जाने उलटा केस तुटतात अजून. कसं घासून घासून नको ना लावू. हसून हसून काय यार. बघू दाखव. किती केस तुटतात बघ. फ्लॅशलाईट लावून बघ. बघ. जैसे कि वो एक ऐसा वर्जन होगा जिसने इंसर्शन को अच्छे से स्टडी किया हुआ है और फिर हमारे सामने ते तुटताय त्याच्यानी जास्त. बताया गया कि यार मी करा सांगतो तिला मी बाई. मिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल बंद कर बाई. मिनॉक्सिडिल बना